केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या आपके परिवार में कोई केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स है तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। वजह है 8वें वेतन आयोग के सामने अब सिर्फ वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है, बल्कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर भी बड़ा प्रस्ताव पहुंचा है। भारत पेंशनर्स समाज ने मांग की है कि डीए और डीआर की समीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर 3 महीने में की जाए। यानी अगर यह मांग स्वीकार होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के हिसाब से राहत ज़्यादा तेजी से मिल सकती है। इतना ही नहीं, पेंशन संगठन ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने और न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये करने और 8.83 के फिटमेंट फैक्टर की मांग भी रखी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात समझना जरूरी है कि ये अभी सरकार की ओर से मंजूर फैसले नहीं हैं। ये कर्मचारी और पेंशनर संगठनों की मांग और सुझाव हैं, जिन पर 8वां वेतन आयोग विचार करेगा। 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया फिलहाल परामर्श और अध्ययन के दौर में है और अलग अलग कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और दूसरे हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में वेतन, पेंशन, डीए और डीआर को लेकर कई बड़े बदलाव की तस्वीर साफ हो सकती है। तिमाही डीए की मांग कर्मचारियों को क्या फायदा होगा? अब सबसे पहले उस मांग को समझिए जिसने 8वें वेतन आयोग की चर्चा को और तेज कर दिया है। भारतीय पेंशन समाज ने कहा है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए डीए और डीआर की समीक्षा भी ज़्यादा बार होनी चाहिए। अभी व्यवस्था यह है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की समीक्षा साल में 2 बार होती है। जनवरी से जून की अवधि के लिए एक संशोधन और जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए दूसरा संशोधन किया जाता है। लेकिन पेंशनर्स संगठन चाहता है कि महंगाई के आंकड़े को हर 3 महीने के औसत के आधार पर देखा जाए और उसी के हिसाब से डीए और डीआर में बदलाव किया जाए। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी अवधि में महंगाई तेजी से बढ़ती है तो उसका असर कर्मचारियों और पेंशनर्स को अगली छमाही तक इंतजार करने के बजाय ज़्यादा जल्दी मिल सकता है। भारतीय पेंशन समाज ने यह भी कहा है कि महंगाई का असर पेंशनर्स की रोजमर्रा की जिंदगी पर खास तौर पर पड़ता है, इसलिए राहत व्यवस्था को ज़्यादा गतिशील बनाया जाना चाहिए। संगठन ने डीआर के 25% से ऊपर पहुंचने पर उसे मूल वेतन में मिलाने पर विचार करने की भी मांग रखी है। इसके अलावा संगठन की ओर से पेंशन व्यवस्था में कई दूसरे बदलावों का सुझाव भी दिया गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हर 3 महीने में डीए और डीआर की समीक्षा अभी केवल मांग है, इसे लागू करने का कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं हुआ है। 69,000 वेतन और 45,000 पेंशन की मांग। अब बात करते हैं उस मांग की जो सीधे कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब से जुड़ी है। भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग के सामने न्यूनतम मूल वेतन 69,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने की भी मांग की गई है। इसके लिए 8.83 का फिटमेंट फैक्टर सुझाया गया है। संगठन का कहना है कि मौजूदा वेतन और पेंशन व्यवस्था में परिवार की वास्तविक जरूरतों और महंगाई के दबाव को ज़्यादा गंभीरता से शामिल किया जाना चाहिए। इसी वजह से 5.2 भारतीय इकाई वाले पारिवारिक फॉर्मूले का सुझाव भी सामने आया है। इसके साथ ही संगठन के वेतन और पेंशन की समीक्षा 10 साल के बजाय हर 5 साल में करने की मांग रखी गई है। यानी कर्मचारी और पेंशन संगठन चाहते हैं कि वेतन और पेंशन को लंबे अंतराल के बजाय बदलती आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से ज़्यादा नियमित तरीके से देखा जाए। लेकिन यहाँ फिर साफ कर दें कि 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 45,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और 3.83 फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं हुए हैं। ये पेंशनर समाज की ओर से रखी गई मांगें और सुझाव हैं। अंतिम फैसला 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और उसके बाद केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर होगा। फिटमेंट फैक्टर का हिसाब। अब उस सवाल पर आते हैं जिसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में सबसे ज्यादा उत्सुकता है। आखिर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और 7वें वेतन आयोग वाला 2.57 फिटमेंट फैक्टर ही उदाहरण के तौर पर माना जाए तो वेतन कितना बढ़ सकता है।
सबसे पहले समझिए कि फिटमेंट फैक्टर आखिर होता क्या है। आसान भाषा में यह वह गुणांक है जिसके आधार पर पुराने मूल वेतन को नए वेतन ढांचे में बदला जाता है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था और उस समय न्यूनतम वेतन मूल 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। अब अगर सिर्फ उदाहरण के तौर पर 8वें वेतन आयोग में भी 2.57 का गुणांक लिया जाए तो लेवल 1 का 18,000 रुपये मूल वेतन करीब 46,260 रुपये हो सकता है। इसी तरह लेवल 7 का 44,900 रुपये मूल वेतन 2.57 से गुणा करने पर करीब 1,15,393 रुपये बैठता है। लेवल 10 में 56,100 रुपये का मूल वेतन करीब 1,44,777 रुपये हो सकता है। लेवल 13 में 1,23,100 रुपये का मूल वेतन करीब 3,16,367 रुपये तक पहुंच सकता है। वहीं लेवल 18 के 2,50,000 रुपये मूल वेतन को 2.57 से गुना करने पर करीब 6,42,500 रुपये का आंकड़ा बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल गणितीय उदाहरण है। इसका मतलब यह नहीं कि 8वें वेतन आयोग में इतनी ही रकम तय होगी। वास्तविक वेतन नए वेतन मैट्रिक्स, फिटमेंट फैक्टर और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर असर। 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ केंद्र सरकार के दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और दूसरे संबंधित वर्गों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर में लगातार चर्चाएं हो रही है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि नए वेतन ढांचे में मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, दूसरी सुविधाओं को भी मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए। वहीं पेंशनर संगठन की प्राथमिकता यह है कि बढ़ती महंगाई के बीच पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। आयोग इस समय अलग अलग वर्गों से सुझाव लेने की प्रक्रिया में है। देश के अलग अलग हिस्सों में बैठकों और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन बैठकों में कर्मचारी संगठन, पेंशनर्स, केंद्र सरकार के कर्मचारी और दूसरे हितधारक अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं। यानी अभी पूरा मामला चर्चा और परामर्श के दौर में है। यही वजह है कि 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़रें आयोग की अंतिम सिफारिशों पर टिकी हुई है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि आयोग किन मांगों को स्वीकार करता है और किन प्रस्तावों को अपनी रिपोर्ट में जगह देता है। रिपोर्ट कब आएगी, सबसे जरूरी सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को इन प्रस्तावों का फायदा आखिर कब से मिलेगा। यहाँ वायरल दावों और आधिकारिक जानकारी के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अगस्त 2027 में आयोग अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट देने के बजाय परामर्श, अध्ययन और सुझाव लेने की प्रक्रिया में है। आयोग अलग अलग कर्मचारी और पेंशन संगठनों से बातचीत कर रहा है। इसके अलावा अलग अलग शहरों में बैठकें भी हो रही है। इसलिए फिलहाल किसी भी फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन या न्यूनतम पेंशन को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा।